ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से और कथा के डिस्कशन में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के रूपी भक्ति कल्प वृक्ष के शाखाओं का वर्णन चल रहा है, यानी उनके महान पार्षदों का वर्णन किया जा रहा है। सो 33rd एंड 34th ब्रांच, 33वीं और 34वीं शाखा के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के दो स्टूडेंट्स हुए, पुरुषोत्तम एंड संजय, who were stalwart students in ग्रामर, जो कि बहुत ही पंडित विद्यार्थी थे ग्रामर में। एंड दे वर वेरी ग्रेट पर्सनालिटीज। दुई महाशय प्रभुरा पढ़ुया पढ़ुया दुई पुरुषोत्तम संजय व्याकरण दुई शिष्य दुई महाशय। फिर आगे वनमाली पंडित। वनमाली पंडित शाखा विख्यात जगते सोनार मुसल हल देखिल प्रभुर हाथे। Vanmali Pandit, the 35th branch of the tree, was very much celebrated in this world. He saw a golden club and plow in the hands of the Lord. So 35वीं शाखा के रूप में वनमाली पंडित के नाम से विख्यात हुए पूरे जगत में, और वो भगवान के द्वारा एक अद्भुत लीला को दर्शन किए। चैतन्य महाप्रभु के हाथ में गोल्डन सोनार सोने का क्लब, गदा और हाँ हल का दर्शन किए बलराम के भाव में। So Vanmali Pandit saw Lord Chaitanya in the ecstasy of Balaram. This is described vividly in Chaitanya Bhagavat Antya Khand chapter 9। तो चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में इसका विस्तार से वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु वनमाली पंडित को बलराम के भाव में सोने का हल और गदा लेकर के दर्शन दिखाते हैं। श्री चैतन्य राति प्रिय बुद्धिमंत खान आज जन्म आज्ञाकारिते हो सेवक प्रधान। The 36th branch, Buddhimanta Khan, was extremely dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. He was always prepared to carry out the Lord's orders, and therefore he was considered to be a chief servant of the Lord. तो 36वीं शाखा के रूप में है बुद्धिमंत खान, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अत्यंत प्रिय सेवक हुए, और इसलिए उनको प्रमुख सेवक के रूप में जाना गया, जो हमेशा भगवान के आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। तो श्री बुद्धिमंत खान वॉज वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ नवद्वीप। नवद्वीप के निवासी थे बुद्धिमंत खान, एंड ही वॉज वेरी रिच, बहुत धनी थे, इसलिए उनका नाम बुद्धिमंत खान रखा गया। खान ये टाइटल दिया जाता था पहले मुस्लिम शासकों के द्वारा ऐसे हिंदुओं को जो बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे। तो ये खान जो है टाइटल है, ये बहुत धनी थे। And it is he who arranged for the marriage of Lord Chaitanya with Vishnu Priya, the daughter of Sanatan Mishra, who was the priest of the local jamindar. तो बुद्धिमंत खान ही श्री चैतन्य महाप्रभु का जो दूसरा विवाह हुआ था विष्णु प्रिया माता जी के साथ, जो कि सनातन मिश्र की पुत्री थी, और सनातन मिश्रा वहाँ के लोकल जमींदार के प्रीस्ट हुए।
कुल गुरु हुए, ऐसा बोल सकते हैं। उनकी उनकी बेटी विष्णु प्रिया माता जी का विवाह चैतन्य महाप्रभु से कराते हैं। तो हालांकि ये ब्राह्मण विवाह था, लेकिन बुद्धिमंत खान इसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं और राजकुमार राजकुमारी जैसे राजा रानी का जैसे विवाह कर संपन्न कराते हैं। ये भी चैतन्य भागवत में विस्तार से हम लोग श्रवण कर चुके हैं। She personally defrayed all the expenditures for the marriage ceremony. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was attacked by Vayu Vyadhi, derangement of air within the body, Buddhimant Khan paid for all requisite medicines and treatments to cure the Lord. He was the Lord's constant companion in the Kirtan movement. भगवान के निरंतर नित्य सनातन संगी रहते थे कीर्तन आंदोलन के दौरान। नवदीप ने जो कीर्तन आंदोलन चालू की, महाप्रभु जब एक बार वायु वायु व्याधि रोग का लीला कर रहे थे, तो उसका भी पूरा खर्चा बुद्धिमंत खान उठाते हैं। He collected ornaments for the Lord when he played the part of the goddess of fortune in the house of Chandrasekhar Acharya। ये लीला हम लोग श्रवण अभी चालू किए हैं। लास्ट संडे स्टार्ट किए हैं, अगले संडे इसको कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी देवी भाव में नृत्य करते हैं चंद्रशेखर आचार्य के घर में। तो उसके लिए भी जो भी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स है, कॉस्ट्यूम है, वो सब बुद्धिमंत खान अरेंज करते हैं। He also went to see Lord Chaitanya Mahaprabhu when he was staying at जगन्नाथपुरी। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो भी बुद्धिमान खान भी जाया करते थे बंगाल से उड़ीसा 4 महीने महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। सो बुद्धिमंत खान एक बड़े विशेष भक्त हुए। श्री चैतन्य अति प्रिय बुद्धिमंत खान आजन्म। आजन्म मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, बचपन से शुरू से ही आज्ञाकारी तेहो सेवक प्रधान। वो आज्ञाकारी भक्त हुए, चीफ ऑफ द सर्वेंट, चीफ सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। गरुण पंडित लय श्री नाम मंगल, नाम बले विसजारे न करिल बल। So Garuda Pandit, the 37th branch of the tree, always engaged in chanting the auspicious name of the Lord. Because of the strength of this chanting, even the effects of poison could not touch him. So Garud Pandit, next branch, एक प्रमुख शाखा हुए, 37th ब्रांच ऑफ द ट्री, 37वीं ब्रांच शाखा हुए वरुण पंडित, जो कि हमेशा निरंतर भगवान के शुभ दिव्य नाम का उच्चारण करते रहते थे। एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चैंटिंग, इवन द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन कुड नॉट टच हिम। हरिनाम, क्योंकि निरंतर हरिनाम करते रहते थे, ऑलवेज इंगेज्ड इन चैंटिंग, तो उसके स्ट्रेंथ पे, हरिनाम जप के बल पे उनके ऊपर जहर का भी प्रभाव नहीं पड़ा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि ये जो जहर है, जहर मतलब ये माया के जो अटैक्स होते हैं वो जहर की तरह है। जैसे कोई बहुत ही जहरीला सांप होता है, तो अगर डसने आता है तो डस लेगा तो उसमें वो जहर लग सकता है, मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार से चारों तरफ से माया अनेकों रूप से डसने का प्रयास करती है, विष विष फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भक्त निरंतर कृष्ण के नाम के संपर्क में होता है, तो उसका इफेक्ट उस पॉइजन का, माया के पॉइजन का, जहर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे कई लोग होते हैं और कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमको पॉइजन देना चाहते हैं, इंक्लूडिंग आवर ओन माइंड। मन भी मन भी जो है जहर जहर बार बार पिलाना चाहता है ना। सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, ये मन का कार्य है। मन जो है हमको उन कार्यों में लगाने के लिए प्रेरणा दे सकता है बार बार, जिन कार्यों को लगने से मृत्यु हो जाएगा। मतलब किसकी मृत्यु? आध्यात्मिक जीवन की मृत्यु हो सकती है। तो आध्यात्मिक जीवन की मृत्यु के लिए जो जहर मन या संसार के जो सांसारिक लोग हैं प्रदान करते हैं, तो उसके प्रभाव से वो भक्त बड़ी आसानी से बचा रह सकता है जो निरंतर कृष्ण नाम का जप करता है। वन हु इज ऑलवेज engaged in chanting the auspicious name of the Lord, and because of the strength by this chanting, even the effects of poison cannot touch that devotee. Garud Pandit ऐसे भक्त थे। So Garud Pandit was once bitten by a poisonous snake, but the snake's poison could not affect him
because of his chanting the Hare Krishna Mahamantra. पॉइजनस स्नेक। इसी प्रकार से आज समाज में, कलयुग में, माया का इतना प्रभाव है कि चारों तरफ से पॉइजनस स्नेक खड़े रहते हैं डसने के लिए, स्पेशली जो सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज मुंबई वगैरह में। तो ये हर तरफ से ये पॉइजन क्या है, पॉइजनस स्नेक क्या है? द अपॉर्चुनिटी इज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिया भोग करने के जो अवसर आते हैं हमारे जीवन में, वो पॉइजनस स्नेक की तरह होते हैं। और वो जो इंद्रिय इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो कार्य हैं उसको पॉइजन बोला जाता है, जो भक्त के आध्यात्मिक जीवन का नाश कर सकती है। लेकिन वो भक्त जो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता रहता है, तो वो इस पॉइजन से बच जाता है, इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस पॉइजन। नेक्स्ट, गोपीनाथ सिंह। गोपीनाथ सिंह एक चैतन्य रदास, अकरूर बलि प्रभु जारे कैला परिहास। तो गोपीनाथ सिंह, गोपीनाथ सिंह, द 38th branch of the tree, was a faithful servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The Lord jokingly addressed him as Akrur. गोपीनाथ सिंह 38वीं शाखा हुए श्री चैतन्य कल्प वृक्ष की, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही प्रिय फेथफुल सर्वेंट थे। एक चैतन्य दास, वेरी फेथफुल सर्वेंट। और चैतन्य महाप्रभु उनको परिहास करते हुए आ, अक्रूर कह के संबोधित करते थे, अक्रूर बोलते थे। So actually he was Akrura as stated in text 117 of the गौर गणोदेश दीपिका। तो गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार गोपीनाथ सिंह वो अक्रूर के अवतार हैं, और महाप्रभु उनको परिहास में अक्रूर कह के संबोधित करते थे। ये 38वीं शाखा हो गई। भागवती देवानंद वक्रेश्वर कृपाते, भागवतेर भक्ति अर्थ पाइला प्रभु हाइते। So, Devananda Pandit was a professional reciter of Srimad Bhagavatam, but by the mercy of Vakreshwar Pandit and the grace of the Lord, she understood the devotional interpretation of the Bhagavatam. So ये देवानंद पंडित जो है, 38 ब्रांच के रूप में तो नहीं लिखा है, बट एनीवे, देवानंद पंडित प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर हो पहले थे। हाँ, यानी सो कॉल्ड भागवत कथाकार बोल सकते हैं। लेकिन वक्रेश्वर पंडित की कृपा से उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाती है, और तब वो फिर भागवतम का वास्तविक जो भक्तिमय व्याख्या है वो समझ जाते हैं। ये बहुत विस्तार से कथा है चैतन्य भागवत मध्य खंड में, चैप्टर 21 में आएगा। यानी हम लोग जो संडे को भागवत कथा, चैतन्य भागवत की कथा कर रहे हैं, उसमें हम लोग चैप्टर 18 अभी चालू किए हैं, 2-3 अध्याय के बाद इनकी कथा विस्तार से आने वाली है। So it is stated that Devanand Pandit and Sarva Bhattacharya's father Visharad lived in the same village. Devanand Pandit was a professional reciter of Srimad Bhagavatam, but Lord Chaitanya Mahaprabhu did not like his interpretation of it. In the present town of Navadip, which was formerly known as Kulia, Lord Chaitanya showed such mercy to him that he gave up the Mayavadi interpretation of Srimad Bhagavatam and learned how to explain Srimad Bhagavatam in terms of bhakti. तो देवानंद पंडित ये ये सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता विशारद जिस गांव में रहते थे उसी गांव में रहा करते थे, और ये तथाकथित भागवत कथाकार हुआ करते थे, यानी मायावाद तरीके से भागवत कथा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए उनके जो इस प्रकार की कथा वो पसंद नहीं करते थे। हाँ, लेकिन बाद में वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के जो महान शुद्ध भक्त हुए, उनकी कृपा को जब प्राप्त कर लेते हैं, उनका सेवा करते हैं देवानंद पंडित, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं, जिससे वो मायावाद व्याख्या को त्याग देते हैं और असली जो वैष्णव सिद्धांत है समझ जाते हैं। उसके बाद फिर भक्ति की तरह से व्याख्या करते हैं। So formerly, when Devananda was expounding the Mayavadi interpretation, Srivas Thakur was once present in his meeting, and when he began to cry, Devananda's students drove him away.
Some days later, Chaitanya Mahaprabhu passed that way, and when he met Devananda, he chastised him severely because of his Mayavad interpretation of Srimad Bhagavatam. At that time, Devananda had little faith in Sri Chaitanya Mahaprabhu as an incarnation of Lord Krishna. But one night, some time later, Vakreshwar Pandit was a guest in his house, and when he explained the signs of Krishna, Devananda was convinced about the identity of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Thus, he was induced to explain Srimad Bhagavatam according to Vaishnava understanding. In the Gaur Ganodes Deepika, it is described that he was formerly Bhaguri Muni, the Sabha Pandit who recited Vedic literatures in the house of Nanda Maharaj. देवानंद पंडित पहले मायावाद तरीके से व्याख्या करते थे भागवत का, और जिसको सुन करके शिवाज ठाकुर रोने लग गए कि मीटिंग एक बार अटेंड कर रहे थे, तो उनके स्टूडेंट, देवानंद के स्टूडेंट, उनको वहां से भगा देते हैं। तो ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को पता की चली, तो चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजर रहे थे, तो देवानंद को बहुत डांटते हैं। तो देवानंद, लेकिन उस वक्त उनको ये कन्विक्शन नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है। तो बाद में लेकिन एक बार वक्रेश्वर पंडित जब उनके घर में गेस्ट के रूप में पहुंचते हैं, तो बहुत ही सुंदर तरीके से, भक्तिमय तरीके से भागवत का कथा करते हैं, भागवत समझाते हैं उनको, और प्रूफ करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। तो वक्रेश्वर पंडित के कथा के प्रभाव से देवानंद पंडित फिर कन्विंस हो जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं और भागवत का असली तात्पर्य है भक्ति। तो उसके बाद फिर वो श्रीमद् भागवतम को वैष्णव तरीके से समझाना चालू करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर। तो ये एक पहले भागुरी मुनि के अवतार माने जाते हैं, जो कि नंद बाबा के घर में एक सभा पंडित के रूप में वैदिक लिटरेचर का रिसाइटेशन किया करते थे। वही चैतन्य लीला में दादा देवानंद पंडित के रूप में आते हैं। खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन, नरहरि दास चिरंजीव सुलोचन, ये सब महाशाखा चैतन्य कृपधाम, प्रेम फल फूल करे जहाँ तहाँ दान। श्री खंडवासी मुकुंद and his son Raghunandan were the 39th branch of the tree. खंडवासी, खंड गांव के वासी मुकुंद और उनके पुत्र रघुनंदन, ये 39वीं शाखा हो गई। रघुनंदन भी बहुत महान वैष्णव थे। एक बार रघुनंदन और मुकुंद, खंडवासी मुकुंद, ये दूसरे मुकुंद हैं, और एक नवदीप में मुकुंद दत्त हुए चैतन्य महाप्रभु के फ्रेंड, वो अलग है। और ये श्री खंडवासी मुकुंद है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ श्री खंडवासी मुकुंद, ये इज डिफरेंट मुकुंद। और उनके पुत्र रघुनंदन हुए। तो ये दोनों जब जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के पास मिलने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु मुकुंद से पूछते हैं, मुकुंद, आप दोनों में बेटा कौन है, बाप कौन है, ऐसा पूछते हैं। तो मुकुंद बोलते हैं रघुनंदन की तरफ दिखाते हुए कि ये मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ। यानी बेटे को बोलते हैं मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ। महाप्रभु बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही। इसका क्या कारण है? क्योंकि उनका जो बेटा था रघुनंदन, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। मुकुंद भी, खंडवासी मुकुंद, ये भी शुद्ध भक्त थे, लेकिन रघुनंदन की भक्ति जो है ज्यादा थी, ज्यादा गहरी थी, क्योंकि भगवान पर्सनली खाए थे रघुनंदन जब भोग लगाते थे। एक बार क्या हुआ कि मुकुंद को कहीं जाना था शाम को, कुछ कार्य से बाहर। तो बेटे को बोले कि आप, मैं जा रहा हूँ बाहर, आप जो है भगवान को भोग लगा देना, भगवान को खिला देना, ऐसा बोल के चले गए। बेटा छोटा ही था, मतलब रहा होगा 5 6 7 साल का। तो पापा आज्ञा, पिताजी आज्ञा दिया तो बोले ठीक है। तो बेटा थाली लगाया और भगवान के सामने रख दिया। अब बोलने लगा भगवान खाओ, तो भगवान खा नहीं रहे। तो फिर से बोला भगवान खाओ, मेरे पिताजी ने बोला आपको खिलाने के लिए, आप खाना पड़ेगा। तो भी भगवान कुछ खाए नहीं। तो फिर बोला देखो मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप खा लेना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। 5 मिनट बाहर चला जाता है, फिर आके देखता हूँ वैसे के वैसे रखा हुआ है। फिर आके छड़ी लेके खड़ा हो जाता है, बोलता है आपको खाना पड़ेगा, मेरे पिताजी मुझे बोल के गए आपको खिलाना, आप नहीं खाओगे तो मेरे को डांटेंगे वो, तो खाओ।
तो जब ऐसे बोला तो भगवान खाने लग गए और सच में खा के खत्म कर दिए। पिताजी जब आए बोले बेटा प्रसाद, प्रसाद वो तो खत्म हो गया, खा लिए, भगवान खा लिए। बोले भगवान खा लिए मतलब? प्रसाद कुछ भी नहीं बचा? भगवान कैसे खा लिए? भगवान तो खाते हैं, ठीक है अच्छी बात है बेटा, वो तो आंख से और कान से सुन के खा लेते हैं, लेकिन प्रसाद बच जाता है। तो बेटा बोला नहीं नहीं पिताजी, भगवान जैसे हम खाए ना वैसे खा लिया वो, पूरा खा लिए। क्या बात कर रहे हो, भगवान कैसे खा लिए? तो बेटा बोला आप ही ने तो बोला था खिलाओ, और खिला दिया तो आप नाराज हो रहे हो, आपको विश्वास ही नहीं होता है। तो पिताजी बोले ठीक है मैं फिर से लड्डू बना के देता हूँ, इस बार खिला के देखा। तो लड्डू बना के देता है। फिर पिताजी देते हैं उसको कि जाओ खिलाओ भगवान को। तो खिलाता है। और पिताजी पीछे से जो है बाहर से झांक रहे होते हैं। तो फिर ये जिद करने लग गया कि खाओ भगवान खाओ लड्डू, पिताजी बोल रहे हैं खिलाने के लिए। तो भगवान हाथ आगे बढ़ाते हैं और खाते हैं, जैसे आधा लड्डू खाए होते हैं, वो पर्दा खोल के देखता है, वहीं पे भगवान रुक जाते हैं। इसलिए वो आश्चर्यचकित रह जाता है और अपने बेटे को दंडवत प्रणाम करता है इमीडिएटली। और बोलता है मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बाप है, तू मेरा गुरु है। इससे चैतन्य महाप्रभु पूछे ये कौन बेटा कौन बाप? तो ये दोनों मिल करके 39th शाखा ब्रांच हुए। एंड नरहरि वॉज द 48th, नरहरि 40वीं शाखा हुए। चिरंजीव द 41st, सुलोचन द 42nd, चिरंजीव 41वीं शाखा, सुलोचन 42वीं शाखा। दे वर ऑल बिग ब्रांचेस ऑफ ऑल मर्सीफुल ट्री ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये सब के सब बहुत ही प्रमुख शाखाएं हुए मर्सीफुल ट्री ऑफ चैतन्य महाप्रभु। They distributed the fruits and flowers of love of Godhead anywhere and everywhere. प्रेम फल फूल करे जहां तहां दान, हर जगह इसका दान किए। अरे इनमें डिस्क्रिप्शन दिया है, तात्पर्य में पढ़ते हैं। श्री मुकुंद दास वॉज द सन ऑफ नारायण दास एंड एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ नरहरि सरकार। So, नरहरि सरकार के बड़े भाई मुकुंद दास हुए, नारायण दास के पुत्र हैं। His second brother's name was Madhav Das and his son was named Raghunandan Das। तो यहाँ पे नरहरि सरकार भी नाम आया है, जो 40वीं शाखा हुए। और मुकुंद और उनके पुत्र मिलके 39वीं शाखा हुए। ये नरहरि हम लोग गौर आरती में गाते हैं ना, उसमें आता है नाम कि बनर हरि आदि गौरी चामर डुलाय, वो नरहरि सरकार है। सो ये खंडवासी। So he is a second brother of Madhav Das. Descendants of Raghunandan Das still live 4 miles west of Katwa in the village named Srikhand। श्रीखंड वासी, श्रीखंड नाम का गांव है, वहाँ के निवासी थे हुए ये सब। और आज भी उनके वंशज वहाँ पे रहते हैं। वे रघुनंदन दास यूज्ड टू लिव। Raghunandan had one son named Kanai, who had two sons, Madan Rai, who was a disciple of Narhari Thakur, and Vamshi Vadan। रघुनंदन के एक पुत्र हुए कनाई, और उनके दो पुत्र हुए मदन राय, जो कि नरहरि ठाकुर के शिष्य हुए, और वंशीवदन, और दूसरे पुत्र वंशीवदन हुए। So it is estimated that at least 400 men descended in this dynasty. All their names are recorded in the village of Srikhand। तो अभी तक यानी प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के टाइम से तब तक 400 व्यक्ति उनके वंश में आ चुके हैं। उन सब का नाम गांव गांव में रिकॉर्ड करके अभी भी रखा गया है। So, गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि गोपी हुज नेम वॉज वृंदा देवी बिके मुकुंद दास। ओ, वृंदा देवी तुलसी महारानी, वृंदा देवी की एक विस्तार है तुलसी महारानी, वही वृंदा देवी मुकुंद दास बन के आते हैं, जो श्रीखंड वासी, और उन्हीं के पुत्र रघुनंदन दास हुए। They lived in Srikhand village and was very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu। चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। His wonderful devotion and love for Krishna are described in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela chapter 15 में, और इसका वर्णन आएगा। It is stated in Bhakti Ratnakar 8th Ved that Raghunandan used to serve a deity of Lord Chaitanya Mahaprabhu। Narahari Das Sarkar was a very famous devotee। Lochan Das Thakur, the celebrated author of Sri Chaitanya Mangal, was his disciple। नरहरि सरकार, नरहरि दास सरकार भी बहुत ही विख्यात भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के। और उनके एक महान शिष्य हुए लोचन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की, जो हम लोग
चैतन्य भागवत कंप्लीट करने के बाद फिर चैतन्य मंगल अ, पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वैसे तो अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख ये तीन ग्रंथों को माना जाता है। एक चैतन्य चरितमृत जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दूसरा चैतन्य भागवत जो हर संडे हम लोग करते हैं, और तीसरा जो है चैतन्य मंगल, हाँ, जो लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखा गया है। सो इन द चैतन्य मंगल इट इज स्टेटेड दैट श्री गदाधर दास एंड नरहरि सरकार was extremely dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu, but there is no specific statement regarding the inhabitants of the village of Srikhand. चैतन्य मंगल में प्राप्त होता है कि श्री गदाधर दास नरहरि सरकार बहुत अत्यंत प्रिय भक्त हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो उनके शिष्य हैं लोचन दास ठाकुर। Chiranjeev and Sulochana were both residents of Srikhand, where their descendants are still living. Of Chiranjeevi's two sons, the elder Ramachandra Kaviraj was a disciple of Srinivas Acharya। ये भी एक महान भक्त हुए। रामचंद्र कविराज के बारे में हम लोग सुनते हैं। तो चिरंजीव व सुलोचन भी श्रीखंड वासी हुए, और उनके डिसेंडेंट अभी भी जीवित हैं। चिरंजीव के दो पुत्र हुए, जिसमें से बड़े पुत्र रामचंद्र कविराज हुए, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर के ये बहुत ही क्या बोलते हैं, मित्र हुए, बहुत खास मित्र हुए, एन इंटीमेट एसोसिएट ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। इसलिए अपने एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, रामचंद्र संगा मागे नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। इस भजन की आखिरी लाइन में नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं, इच्छा रखते हैं तीव्र कि रामचंद्र कविराज का संग वापस से मिले। सो ये रामचंद्र कविराज चिरंजीव के बड़े पुत्र थे, और इन्होंने दीक्षा लिया श्रीनिवास आचार्य से। श्रीनिवास आचार्य वे एक महान आचार्य हुए, जिन्होंने सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में टीम में थे। द यंगर सन वॉज गोविंद दास कविराज। ये भी एक महान वैष्णव है। चिरंजीव के दो पुत्र रामचंद्र कविराज और दूसरे गोविंद दास कविराज, द फेमस वैष्णव पोएट। दोनों के दोनों महान। गोविंद दास अभिलाष भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। ये जो भजन है, ये गोविंद दास कविराज लिखे हैं, बहुत फेमस भजन। तो चिरंजीव's wife was Sunanda and his father-in-law was Damodar Sen Kaviraj. Chiranjeev previously lived on the bank of the Ganga river in the village of Kumaranagar. The Gaur Ganodis Deepika states that he was formerly Chandrika in Vrindavan. तो कृष्ण की जो गोपी हैं चंद्रिका, उनके अवतार हैं चिरंजीव, और उनके दो महान पुत्र हुए गोविंदास कविराज और रामचंद्र कविराज। तो ये ब्रांचेस 41st एंड 42nd ब्रांच है, 41वीं और 42वीं शाखा हुई जयपुर महापुर। ओके, हम नेक्स्ट कुलीन ग्राम के वासियों का नाम आएगा, सत्यराज, रामानंद, यदुनाथ, पुरुषोत्तम, शंकर, विद्यानंद। हम लोग कल चर्चा करेंगे उसके बाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।